हम बेटी को देवी तो मानते हैं, हम नवरात्रि पर 9 दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 बेटी हो गई तो फिर हल्ला मचाते हैं। क्या होता है? हाय राम, इस बार भी बेटी आ गई। और तो और रिश्तेदार सबसे ज्यादा फोन, अरे तुम्हारा तो भाग्य पूरा है, चौथी बार भी बेटी आ गई। अरे वाह वाह, बेकार। उन मूर्खों से पूछो बेटी क्या है। बेटी वो है कि जो आपने धर्म के कार्य कर दिए, पुण्यों के कार्य कर दिए, वो प्रभु के द्वारा दी गई रसीद है आपको कि आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए हैं, उसका परिणाम है, रसीद है बेटी पुण्य कार्यों की। इसलिए बेटियों को भार ना समझें। अगर किसी की 4 बेटियां, 5 बेटियां, ज्यादा बेटियां हैं, तो उन्होंने मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। भार या बोझ ना समझें। आपने किसी एक कुल के आगे वंश को बढ़ाने के लिए, एक मानव जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हर कोई व्यक्ति बहन चाहेगा, मां चाहेगा, अच्छी बहू चाहेगा, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। और जब बेटी ही नहीं होगी तो कहां से बहू लाएंगे, कहां से मां आएगी, कहां से बहनें आएंगी, कहां से रक्षाबंधन के त्योहार मनेंगे। 1981 में हर 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। उस समय की दर बता रही हूं, 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। लेकिन 2001 में 1000 बालकों पर 927 कन्या रह गई, और 2011 के सर्वे में 1000 बालकों पर 918 ही कन्या रह गई। इतनी जल्दी तेजी से इन कुछ दशकों के अंदर इतनी कैसे गिरावट हो गई कि कन्याओं की स्थिति, जहां हम माताओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के लिए कि कुछ करें, आगे बढ़े हर क्षेत्र में, माताएं बहनों को बचाएं, बेटियों को बचाएं, वहां इतनी तेजी से घट रही है। और उसका कारण है दहेज प्रथा जैसे कुरीतियां हमारे समाज में, अत्यधिक ज्यादा दहेज देना और लेना, कन्याओं को गर्भ में मार देना, और कन्याओं के ऊपर हो रहे यौन शोषण आदि अत्याचारों का कारण है ये। हम आज 21वीं सदी पर जी रहे हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रही हूं, मैं भी एक कन्या हूं, या मैं भी एक स्त्री के स्वरूप में ही हूं। लेकिन ये कहना कोई दोहरी बात नहीं होगी कि आज भी हमारे समाज में, इस जहां 21वीं सदी में हम इतने खुले हुए माहौल के व्यक्ति होने के बाद भी, आज भी गांव में बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि नहीं, तुम बेटी हो, दूसरे घर जाओगी। भूल जाते हैं कि एक बेटी भी बेटे के समान है। और मैं ये नहीं कहूंगी आज ऐसी जागरूकता से लोग बदले हैं कि लोगों के अंदर बेटी के महत्व को समझ में आया है, लेकिन अगर आज इस तरह से चलता रहा और लोगों ने बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया कि बेटे हो तो ढोल नगाड़े बजाओ, खूब भंडारा करो, खूब आमंत्रित करो, लेकिन बेटी हो तो बस मन मसोड़ कर बैठ जाओ क्योंकि आपके घर में बेटी हुई है, ये थे पुराने ख्यालात। लेकिन अब बदलिए। अगर बेटी है तो आप कल्याण कर रहे हैं। किसी के यहाँ बेटी हुई है तो उसे प्रोत्साहित करिए कि आपके यहाँ बेटी नहीं, आपके भाग्य का भाग्योदय हुआ है, ना कि उसे अपमानित करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने दुर्भाग्य को लिखवा रहे हैं। हर एक बेटी बोझ नहीं है, हर एक बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। इसलिए मेरा करवद निवेदन है, गर्भ से पहले किसी बेटी को ना मारें, उनकी हत्या ना करें। एक कन्या की हत्या माने 100 ब्राह्मणों को आपने मार डाला, ब्रह्म हत्या से बढ़कर है। अपना खान पान पर हम विशेष ध्यान देते हैं। एक बेटी को पाल लेंगे, वो अपना भाग्य खुद लेकर आती है। आप उसकी शादी ब्याह किसी की चिंता मत करिए, बस उसे पढ़ा दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आप मोहताज नहीं होंगे उसके विवाह के लिए कि क्या खर्चा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उन्हें बचाएं, क्योंकि आने वाले समाज में आपको बहू मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर बेटी नहीं हुई तो आगे वंश नहीं बढ़ेगा, मानव जाति थम जाएगी। इन बेटियों की वजह से मानव जाति आगे बढ़ रही है।
इन बेटियों की वजह से पितृपक्षों में आप श्राद्ध करते हैं। अगर ये बेटियां नहीं हुई तो आपके श्राद्ध नहीं लगेंगे, आपके पितृ नहीं तर्पण पाएंगे। इसलिए इन बेटियों की रक्षा करें, इस मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी रक्षा करें। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं और भाई बैठे हैं उनसे भी, घर में बेटी हो तो उत्साह मनाएं, उत्साह मनाएं। क्योंकि आपके घर में भगवान ने क्या किया है, आपके घर में आपके भाग्यों का उदय ही नहीं किया, बल्कि ये आपको भगवान ने प्रूफ दिया है कि आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उस कार्यों का परिणाम है बेटियां। उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज गवर्नमेंट को ये सब करने की जरूरत नहीं है, यदि हम सभी जागरूक हो जाए। और मैं मानती हूँ 50 से अत्यधिक 50% से ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी जागरूक होने की और आवश्यकता है। इस हरदा जैसे क्षेत्र में भी बहुत आवश्यकता है कि आप बेटियों को ना गर्भ में मारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। थोड़े